हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का पार्ट 3। पहले हमने 2 पार्ट में सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया था। अब सॉलिड स्टेट में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी हम क्यूबिक यूनिट सेल का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अ यूनिट सेल विल बी एनालाइज्ड फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, यानी किसी भी अगर क्यूबिक सेल को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? तो पहला पैरामीटर आता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दूसरा आता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा आता है डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर। और फोर्थ नंबर ये हमारा जो ई दिया गया है आता है डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, यानी ये कुछ पैरामीटर है। अगर हमें किसी भी क्यूबिक सेल को एनालाइज करना है तो हमें उससे पहले उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, या इन पैरामीटर्स के द्वारा ही हम क्यूबिक यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें पहली हेडिंग दी गई एटॉमिक रेडियस एंड इडेज लेंथ, यानी एटॉमिक रेडियस क्या होती है और इडेज लेंथ के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। तो देखो, एटॉमिक रेडियस आर, इडेज लेंथ a and distance between two nearest neighbors d। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस दी गई है वो d होती है। दो नेबोरियस जो होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, d होगी। आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर डिफरेंट यूनिट सेल, मतलब ये सब क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, लेकिन फॉर डिफरेंट यूनिट सेल एज फॉलोज। इन दीज कैलकुलेशन वी हैव एज्यूम्ड दैट होल क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की थी जिसको हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये r बराबर हो जाता है a/2, या फिर r बराबर क्या हो जाता है, d/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर r क्या दिया गया है तो आप देख लीजिएगा, r क्या है, हमारी एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, हमेशा जो इडेज लेंथ होगी उसकी आधी होगी या फिर डिस्टेंस का हाफ होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर लेते हैं तो ये रेडियस क्या होगी, r बराबर होता है √3/4, या फिर a या d, एंड d बराबर √3/2a इंटू a होता है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर लेते हो तो r इक्वल टू होता है a/2√2 एंड d इक्वल टू होता है a/√2। यहाँ पर अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट का ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, गोल हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट का डायग्राम बना है। देखो ये यहाँ पर क्या दिया गया, ये रेडियस दी गई भाई, यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस होगी तो ये भी रेडियस होगा। और ये क्या है, ये हमारी क्या दी गई, ए, मतलब जो इडेज लेंथ है। ठीक है, ए हमारा क्या था, इडेज लेंथ ए से इंडिकेट की गई थी। आगे देख लेते हैं, इधर देखिएगा, मान लेते हैं लेट द इडेज लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबोरियस एंड एटॉमिक रेडियस फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर a d r। ठीक है, a d एंड r होगा यहाँ पर r रिस्पेक्टिवली। देन देखो यहाँ पर क्या है, d बराबर क्या दिया गया, जो डिस्टेंस दी गई d, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा d, ये देखो d दी गई यहाँ पर, ये d, a बराबर d दिया गया है। ठीक है, d बराबर ab, तो a और b, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है ये d ab है, ठीक, जिसको हमने डिस्टेंस d हो गया, और a बराबर 2r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि ये इडेज लेंथ है तो a बराबर 2r हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, d/2, या फिर r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है,
तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने डायग्राम बना लिया और इसका ये फार्मूला जो हमारा मेनली यहाँ से क्या होता है, इन फार्मूलों की वजह से हमारे आगे चल करके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ लिया था। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहले ये डायग्राम जो हमारा बना है, ये इसका डायग्राम होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, यानी जो स्फीयर है इसकी ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये क्या है, आर है। इडेज लेंथ कितनी है, ए, तो ये इसकी इडेज लेंथ है, ए है। ठीक है, एंड डिस्टेंस, देखो दो नेबोरियस जो होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। देन अब देखो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2/CD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2/CD। तो देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2/CD। तो CD कहाँ पर दिया गया, C और D। ठीक है, ये CD ये यहाँ पर हो गया। अब बताया जा रहा है इन ट्रायंगल ABD राइट एंगल B, यानी B पे राइट एंगल है, तो ट्रायंगल हम ABD बात कर लेते, ABD ये इसकी बात की जा रही, ये तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो B है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू रूट के अंदर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD बराबर कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आगे देख लेते हैं। नाउ इन द ट्रायंगल ACD राइट एंगल ACD, देखो ट्रायंगल ACD, AC एंड D, ये वाला D, ACD, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो जो हमारा A है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो इसके लिए देखो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, C और D इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट AC का स्क्वायर, तो अंडर रूट AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, तो A और ये D का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो देखो ये क्या है कि हमारा AC कितना दिया गया है, AC, ये A है हमारी जो इडेज दी गई है। ठीक, और AD क्या है, A और D, AD, तो ये 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो CD बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर हो गया। ठीक, नाउ द D, अब देखो D बराबर क्या होता है, CD/2। ठीक है, D मतलब क्या है, हमारी जो डिस्टेंस है ना, D क्या है यहाँ पर देखो, डिस्टेंस जो दो नेबोरियस होते हैं उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो D बराबर क्या है हमारा, CD, दो नेबोरियस हैं एक, तो ये CD/2 और CD बराबर हमारा कितना आया था अभी, 3A स्क्वायर रूट 3A। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3A/2 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, D/2, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3A/4। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का है और ये उसका डेरिवेशन है। ठीक है, आगे हम समझेंगे, आइए समझते हैं सबसे पहले फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अप्रॉक्स में अच्छा नहीं बना है लेकिन ठीक है, समझने के लिए बेटर है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर जो दो नेबरिंग होते हैं इनके बीच की जो ये इडेज लेंथ A दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, D इक्वल टू हाफ AC। ठीक, D बराबर क्या होगा, हाफ AC, यानी A और CA। ठीक है, हम जब AC की वैल्यू निकालेंगे, इससे पहले हम AC निकाल चुके हैं, तो AC बराबर होता है रूट 2A। ठीक, तो हम D इक्वल टू हाफ की जगह ये AC की जगह वैल्यू रख देंगे 2A/√2A/2 आ जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू D/2 या फिर R इक्वल टू A/2√2। ठीक, तो आज हमने थर्ड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया हमारा। इससे क्या होता है कि जो हमारा, चाहे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें या फिर इससे पहले दो टाइप के पढ़े, तो इनसे जो फार्मूले आते हैं जो उनसे क्या होता है हमारा न्यूमेरिकल लगता है। ठीक है, तो इनके फार्मूले याद करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होंगे।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।